इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी और सामान्य हिंदी। हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में जो पहला प्रश्न आएगा वो हिंदी गद्य का विकास या हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखें कि गद्य के विकास को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और एक नया विभाजन है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो मुख्य रूप से चार विभाजन है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। बस ये दो टॉपिक पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस सिर्फ शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है। अब देखें कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, इन्हीं दोनों टॉपिक से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के आएंगे। अब प्रश्न कैसे होंगे देखिए। नंबर 1, शुक्ल युग। अब शुक्ल युग का समय पूछा जाएगा। तो शुक्ल युग का समय है सन 1918 से 1936 तक या 1938 तक। कुछ विद्वान शुक्ल युग का समय 1918 से 1936 मानते हैं और कुछ 1918 से 1938 मानते हैं और कुछ लोग 1920 से 1938 मानते हैं। तो जो ये सन है 1936 से 1938 तक, इसमें बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये 1936 भी है और 1938 भी है। तो जो मुख्य रूप से शुक्ल युग का बिल्कुल सही समय है वह है सन 1918 से 1936 तक। शुक्ल युग का समय हो गया। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग का समय बताइए। तो आप बता देंगे सन 1918 से 1936 तक। यह भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। अब देखें, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आपको बता देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक तो जिसके नाम पर युग चला है, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े साहित्यकार तो वही हैं। तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, संपूर्णानंद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। आपसे बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम पूछे जाएंगे। मैंने आपको 4 निबंधकार के नाम बता दिए। अब आएगा शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार, 2 कहानीकार, 1 कहानीकार, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने आपको 4 कहानीकार का नाम दे दिया। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार, एक तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और शिव प्रसाद सिंह। अब इनमें देखिए जो आगे के 2 नाम हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद को कुछ लोग मुंशी उनके नाम के आगे नहीं लगाते, लेकिन प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय जी। उन्होंने अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। उस पुस्तक का नाम है कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही में उन्होंने अपने पिता के नाम के आगे मुंशी बार बार जोड़ा है, इसलिए आप भी प्रेमचंद के आगे मुंशी जोड़ सकते हैं। तो आपने 3 प्रश्न देखा: शुक्ल युग का समय, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों के बाद अगला पॉइंट है नाटककार, मतलब शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार। तो प्रश्न आपसे आएगा कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। मैंने आपको 4 नाटककार बताए। देखिए, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा। अगर 2 बड़े नाम की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न बनेगा शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार। अब शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा और चतुरसेन शास्त्री। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन और गरीबी, दरिद्रता आदि का वर्णन किया है। तो प्रेमचंद सबसे बड़े उपन्यासकार हो गए। उसके बाद प्रसाद जी हैं, और प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो शुक्ल युग से बन सकता है वह शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार। तो शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकारों में जयशंकर प्रसाद, ये प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है, एकांकी किसने लिखा। नाटक और एकांकी लगभग एक जैसी चीजें हैं। नाटक में
किसी महापुरुष के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन हो सकता है, और एकांकी में उसके जीवन के किसी एक अंक का वर्णन हो सकता है। तो हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक घूंट नाम का एकांकी लिखा है। और नए एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के एकांकीकार कौन हैं? आप जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, इन दोनों को लिख सकते हैं। और मैंने उदय शंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अश्क, इनका भी उल्लेख कर दिया है। अब देखें, प्रश्न अगला बनेगा, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, या शुक्ल युग के 2 आलोचकों के नाम लिखिए। तब देखें, शुक्ल युग के जो आलोचक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल से बड़ा आलोचक कोई नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक थे, ये जिनके नाम से युग चला है, सबसे बड़े आलोचक। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आलोचक कौन होता है? तो अगर कोई साहित्यकार, कोई लेखक, कोई कवि अपनी कोई पुस्तक लिखता है, उसकी पुस्तक को कोई अन्य विद्वान पढ़ता है या पढ़ते हैं, तो विद्वान जब उनकी पुस्तक पढ़ता है और उस पुस्तक से संबंधित उस पुस्तक की अच्छाई क्या है, उस पुस्तक की कमियां क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन पर आधारित एक नई पुस्तक लिख देता है, नया आलेख लिखता है, तब उसको आलोचक कहते हैं। तो आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक हैं, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामविलास शर्मा। आपके इंटरमीडिएट स्तर में इतना ही पर्याप्त है कि आलोचकों के 2 नाम लिखिए, शुक्ल युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा को भी आप लिख सकते हो, रामविलास शर्मा को भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आएगा, शुक्ल युग की कौन कौन सी पत्रिकाएं थीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग में प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं? देखिए, पहली पत्रिका का नाम है समन्वय। इसके संपादक थे निराला जी। संपादक को आप बोलते हैं एडिटर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समन्वय नामक उन्होंने पत्रिका निकाली। ये 1922 में निकाली थी और कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। दूसरी पत्रिका का नाम देखिए, माधुरी नाम था। इसके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव, और ये सन 1922 में निकली थी और लखनऊ से निकली थी। तीसरी पत्रिका थी हंस। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। 1930 में प्रकाशित हुई थी और काशी से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका। हंस बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, जो कि प्रेमचंद जी ने इसे निकाला था। और चौथी पत्रिका है साहित्य संदेश। इसके संपादक थे बाबू गुलाब राय, जो कि शुक्ल युग के बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े निबंधकार थे, अच्छे आलोचक थे। ये 1937 में साहित्य संदेश निकली थी और ये आगरा से प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह आपने देखा कि एक युग में, जो कि 2 ही युग हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार, शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार, शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने ये सारी जानकारी आपको दी है, और परीक्षा में आपसे 2 पूछा जाएगा। मैंने आपको 4 नाम बताए हैं, तो इनमें से आप 1-2 बार इसे दोहरा लीजिए, आपके नंबर पक्के। अब हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। शुक्ल युग के बारे में आपने देख लिया है, अब हम पढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग। देखें, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार, बात वही हो गई जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक युग से आपको क्या चाहिए। तो जो प्रमुख चीजें आपको एक युग से चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार, अब देखें कि शुक्ल युग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला था। उससे पहले भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से चला। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला। और जो ये शुक्लोत्तर युग है, ये वाला, इसे 2 शब्दों में तोड़ दीजिए, शुक्ल प्लस उत्तर। तो शुक्ल जी के बाद के युग को शुक्लोत्तर युग कहते हैं। उत्तर माने बाद, शुक्ल जी के बाद के युग को शुक्लोत्तर युग कहा गया। अब देखें, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बड़ा नाम। और इंटरमीडिएट की आपकी पुस्तक में तीसरा पाठ है अशोक के फूल, जिसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बहुत बड़ा नाम हिंदी जगत का, ये बहुत बड़े निबंधकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय,
ये बहुत बड़े बड़े निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। और एक नाम और बता दूं जो आपकी हिंदी की पुस्तक के पहले लेखक हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपकी हिंदी की पुस्तक के प्रथम लेखक हैं जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ लिखा है। और एक बात और गौर कर लीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप पाठ अगर आप कायदे से पढ़ लेंगे और वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि उसके लेखक हैं उनका जीवन परिचय ठीक से पढ़ लेंगे तो एक जीवन परिचय और एक गद्यांश बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल निश्चित आएगा ही आएगा। अब पूछा जाएगा आपसे शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, राम वृक्ष बोनीपुरी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा। ये मैंने आपको 4 नाम दे दिया, आप अपनी पसंद के 2 नाम इनमें से कोई 2 उत्तर निकाल लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कहानीकार, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम बताओ। तो भगवती चरण वर्मा, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी, इनमें से कोई। और एक तो फणीश्वर नाथ रेणु तो आपकी पुस्तक में ही है, पंचलाइट नाम की कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ही लिखी है। तो इस तरह आपको प्रमुख कहानीकार मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं कि उपन्यासकारों के नाम, मतलब शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखो या शुक्लोत्तर युग के एक उपन्यासकार का नाम लिखो, या इनमें से कौन शुक्लोत्तर युग का उपन्यासकार नहीं है। आपको बढ़िया सा तैयारी करनी होगी, तब आपके 5 नंबर पक्के होंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा इसे तो आपके 5 नंबर बेकार हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ लिया तो 5 के 5 सही हो जाएंगे। अब देखिए, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार अज्ञेय जी। अज्ञेय का बड़ा लंबा नाम है, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और छोटे में हम अज्ञेय से काम चला लेते हैं। फिर नागार्जुन, धर्मवीर भारती, रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु, और यशपाल। ये मैंने आपको 4-5 नाम दे दिया, 1 या 2 पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्रकारों या संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों बहुत बारीक अंतर है दोनों में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर लिया है। अब देखें, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इन सारे लोगों ने रेखा चित्र और संस्मरण लिखा है। इसमें से एक नाम आप ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी दोनों में है, और महादेवी वर्मा भी रेखा चित्रकार और संस्मरणकार है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। मैंने आपको 4 नाम दे दिया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 ही आलोचक थे, आलोचक तो सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन आपकी पुस्तक से जो लोग संबंधित हैं उनसे प्रश्न किए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न आएगा, आत्मकथाकार की प्रमुख आत्मकथा लेखक शुक्लोत्तर युग के कौन कौन से थे। तब देखिए, आत्मकथा लेखकों की अगर हम बात करें, आत्मकथा का मतलब है कि जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व के बारे में पूरी ईमानदारी के साथ रोचक भाषा शैली में कोई पुस्तक लिख दी, आत्मकथा, अपनी कथा, वो आत्मकथाकार कहलाते हैं। तो प्रमुख आत्मकथाकारों में शुक्लोत्तर युग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वही राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। बहुत अच्छे लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये 3 शुक्लोत्तर युग के बहुत बड़े आत्मकथाकार हैं। अगला प्रश्न आता है जीवनी लेखक। अब जीवनी का मतलब जीवन परिचय, जैसे आप जीवन परिचय लिखते हो, ऐसे ही जब कोई लेखक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का पूरा जीवन परिचय रोचक भाषा शैली में पूरी ईमानदारी के साथ उसकी घटनाओं को बेहतर तरीके से चित्रित करते हुए लिखता है, तो वह जीवनी लेखक होता है। अब देखें, जीवनी लेखकों में अमृत राय, कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद जी के पुत्र थे। अमृत राय प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, और उन्होंने अपने पिता का पूरा जीवन परिचय लिखा है। पुस्तक का नाम है कलम का सिपाही, ये वाली। और प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने अपने पति प्रेमचंद के बारे में उनकी पूरी जीवनी लिखी है, और उस जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में।
इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी के बारे में बहुत से लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कलम का सिपाही। और तीसरे रामविलास शर्मा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने लिखा निराला की साहित्य साधना, बहुत बड़ी पुस्तक है, 3 भागों में प्रकाशित है। निराला जी की, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पूरी जीवनी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो ये 3 बहुत बड़ी पुस्तकें हो गई। और याद रखिएगा, जीवनी लेखकों में इन तीनों में से एक आना ही आना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यात्रा वृत्तकार। जब कोई लेखक अपने ही देश में या विदेश की कोई यात्रा करता है और अपने यात्रा के अनुभवों को सुंदर भाषा शैली में, अच्छी भाषा शैली में रोचक तरीके से लिखता है, तो उसे यात्रा वृत्त बोलते हैं। यात्रा वृत्त। अब देखें, यात्रा वृत्त लेखकों में राहुल सांकृत्यायन, ये तो बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। लोग अपने प्रदेश की यात्रा नहीं कर पाते, अपने देश की यात्रा नहीं कर पाते, और राहुल सांकृत्यायन ने भारत को छोड़ दीजिए 25 देशों की यात्रा की थी। तो बहुत बड़े यात्रा वृत्त लेखक। दूसरे अज्ञे जी, तीसरे देवेंद्र सत्यार्थी, चौथे डॉक्टर नगेंद्र और मोहन राकेश, ये बहुत बड़े बड़े यात्रा वृत्तकार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आते हैं कि शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं। शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो नंबर 1 पत्रिका आती है प्रतीक। प्रतीक नाम की पत्रिका थी। अज्ञे जी इसके संपादक थे, संपादक अज्ञे जी। और ये 1947 में इन्होंने इलाहाबाद से निकाली थी, जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी पत्रिका देखिए, धर्मयुग। बहुत बड़े लेखक धर्मवीर भारती, 1950 में ये मुंबई से प्रकाशित हुई थी। तीसरी पत्रिका देखिए, समालोचक। इसके संपादक थे रामविलास शर्मा जी, 1958 में आगरा से प्रकाशित हुई थी। और अगली पत्रिका है समीक्षा। इसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, 1968, ये पटना से निकली थी। और हंस नाम की पत्रिका, जो कि शुक्ल युग में आपने देखा था, 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआत की थी, हंस पत्रिका निकाली थी। वो कई संपादकों के हाथों में आती आती और फिर से प्रकाशित हुई। इसके संपादक बने राजेंद्र यादव जी, और ये 1986 में निकली दिल्ली से। आज भी ये पत्रिका दिल्ली से निकल रही है। तो इस तरह आपने देखा कि हिंदी गद्य में 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग से। जितनी प्रमुख क्षेत्र थे आने के, मैंने सारी चर्चा आपसे कर ली है। एक बार इसे कायदे से पढ़ लीजिएगा, आपके 5 नंबर पक्के। शेष अगले अध्याय में